शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहने वाले एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से संघ और हिंदुत्व पर बड़ा बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने कभी भगवा या हिंदू आतंकवाद नहीं कहा, मैं हमेशा संघ आतंकवाद कहता हूं। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वो कभी हिंदू विरोधी नहीं थे और ना ही रहेंगे, लेकिन वो कट्टरपंथी ताकतों के विरोधी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2002 में मुझे पता चला कि आरएसएस लोगों को बम प्लांट करने की ट्रेनिंग देता है। हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने कहा कि हिंदुत्व शब्द का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में हिंदुत्व शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं है। हिंदुत्व शब्द कभी दिखता नहीं, कभी मिलता नहीं। हमने वो वेद न वेद में है, न उपनिषदों में है, न पुराण में है, कहीं नहीं है। केवल हिंदुत्व को एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी देने के लिए सावरकर जी ने ये शब्द हिंदुत्व ईजाद किया और खुद उन्होंने किताब में अपने लिखा है कि हिंदू धर्म का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। कि दिग्विजय सिंह ना हिंदू विरोधी था, ना हिंदू विरोधी है, ना हिंदू रहेगा। हिंदुत्व शब्द कभी दिखता नहीं, कभी मिलता नहीं। हमने वो वेद न वेद में है, न उपनिषदों में है, न पुराण में है, कहीं नहीं है। केवल हिंदुत्व को एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी देने के लिए सावरकर जी ने ये शब्द हिंदुत्व ईजाद किया और खुद उन्होंने किताब में अपने लिखा है कि हिंदू धर्म का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। कि दिग्विजय सिंह ना हिंदू विरोधी था, ना हिंदू विरोधी है, ना हिंदू रहेगा। तो भोपाल में दिग्विजय सिंह ने संघ और हिंदुत्व पर वापस से बड़ा बयान दिया है। एक बार फिर चर्चा में आने के लिए दिग्विजय सिंह का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं हमेशा संघ आतंकवाद कहता हूं, मैं हिंदू विरोधी नहीं हूं। दिग्विजय सिंह का कहना है कि वो कभी भी हिंदू विरोधी नहीं थे और ना ही रहेंगे, लेकिन वो कट्टरपंथी ताकतों के विरोधी है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि 2002 में उन्हें पता चला कि आरएसएस लोगों को बम प्लांट करने की ट्रेनिंग देता है और इसी को लेकर दिग्विजय सिंह ने संघ आतंकवाद का नाम दिया है। हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने यह बड़ा बयान दिया है। हिंदुत्व शब्द का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो हिंदुत्व को हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग बताते हुए दिग्विजय सिंह का यह बयान सामने आया है, जहां उन्होंने ये साफ किया है कि वो हिंदू विरोधी नहीं, कट्टरपंथी विरोधी है। संघ आतंकवाद के बारे में वो हमेशा बात करते हैं, कभी भी उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर बयान नहीं दिया। हिंदुत्व शब्द कभी ना मैंने भगवा कहा, ना हिंदू कहा। मैंने हमेशा कहा है संघी आतंकवाद। आप बता दीजिए, मैंने ना कभी भगवा आतंकवाद कहा, ना हिंदू आतंकवाद कहा। भगवा आतंकवाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवा कोई रंग, कोई आतंकवाद का कोई रंग नहीं हो सकता। ये विचार है। आरएसएस मूल सनातन धर्म के विचारधारा के खिलाफ है। That RSS was giving training to people to plant bombs. तो दिग्विजय सिंह के बयान पर वीडी शर्मा ने निशाना साध दिया है। हिंदू विरोधी नहीं होने के बयान से नहीं धुलेंगे दिग्विजय सिंह के पाप। वीडी शर्मा का कहना है कि उनके ये ऐसा बयान दे देने से उनके पाप नहीं धुल जाएंगे। रावण को लगता था राम के हाथों मृत्यु पाकर उनको मोक्ष मिल जाएगा। वीडी शर्मा ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आज हिंदू विरोधी नहीं होने का बयान क्यों देना पड़ा। दिग्विजय सिंह ने देश के अंदर रहकर ना जाने कितने पाप किए हैं। आखिर दिग्विजय सिंह को अब मैं हिंदू विरोधी नहीं हूं, ये क्लैरिफिकेशन देने की क्या जरूरत लग गई। आज आपको अब लगने लगा है कि इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर हम इसी धारा में मैं अपने आप के अब उन पापों को धो सकता हूं। तो दिग्विजय सिंह जी एक बयान दे करके और प्रेस को यह कह करके कि मैं हिंदुत्व विरोधी नहीं हूं, इससे आपके पाप नहीं धुलेगी। जनता ने आपका हिसाब किताब किया है। जैसे रावण था, रावण को लगता था कि भगवान राम के हाथों
मृत्यु पाकर के ही मुझे मोक्ष मिलेगा। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह भी अब उसी रास्ते पर हैं कि संघ की शरण में आकर अब इस विचार में और हिंदुत्व में ही जीवन है। तो ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से आकाश द्विवेदी जुड़ गए हैं हमारे साथ। आकाश, आखिर क्यों देना पड़ गया दिग्विजय सिंह को एक बार फिर ये बयान कि वो हिंदू विरोधी नहीं है? देखिए, यही बड़ा सवाल है कि आखिर दिग्विजय सिंह को मीडिया के सामने आकर यह बताने की जरूरत क्यों पड़ी कि दिग्विजय सिंह हिंदू विरोधी नहीं थे, ना हैं और ना रहेंगे। यह बड़ा सवाल है क्योंकि अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में दिग्विजय सिंह बने रहते हैं और आज आकर यह सफाई देना कि उनकी माताजी बहुत धार्मिक थी, वैसे परिवार से बिलोंग करते हैं जहां पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और कभी वो हिंदू विरोधी नहीं थे और ना ही हिंदू विरोधी हैं। कई मामले ऐसे हैं जिस पर दिग्विजय सिंह को लेकर गंभीर आरोप लगते रहे हैं। उन सभी बयानों को दिग्विजय सिंह ने सफाई दी, उन सभी बयानों पर कि हमने ऐसा ऐसा कभी नहीं कहा, क्योंकि बीजेपी के हाथों आड़े हाथों हमेशा दिग्विजय सिंह आते रहे हैं और निशाने पर रहे हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की बात हो, सीएम शिवराज की बात हो या फिर बीजेपी के जो तमाम और बड़े नेता हैं, वो अक्सर दिग्विजय सिंह के बयानों की आलोचना करते नजर आते हैं और दिग्विजय सिंह को हिंदू विरोधी करार दिया जाता है। यही कारण है कि आज दिग्विजय सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी और इस बात की सफाई देनी पड़ी कि वो हिंदू विरोधी नहीं है, क्योंकि अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति मध्य प्रदेश में तेज हुई है। कांग्रेस भी उस दिशा में आगे बढ़ रही कि सॉफ्ट हिंदुत्व के तहत आगे के चुनाव पर फोकस किया जाए। तो संभवतः शिवांगी यही कारण हो सकता है कि 2023 के चुनाव को साधने के पहले दिग्विजय सिंह अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आरएसएस को लेकर वो हमेशा से ही विवादित बयान देते हैं। बीते 2 से 3 दिन के अगर हम उनको बयानों को सुने तो कई बार ऐसे विवादित। वाजपेयी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। वाजपेयी जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हेलो वाजपेयी जी, हाल ही में दिग्विजय सिंह ने बयान दिया था, उन्होंने दीमक के तौर पर संगठन की तुलना की थी और आज उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि वो हिंदू विरोधी नहीं है। उन्होंने हमेशा संघ आतंकवाद का नाम दिया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिग्विजय सिंह ने सबसे पहले लिखा था कि संघ पाइप बम बनाता है। आज तक पूरा नहीं कर पाए, जब वो मुख्यमंत्री थे तब की बात है। उसके बाद मालेगांव ब्लास्ट में उन्होंने हिंदू आतंकवाद को लेकर संघ से जुड़े लोगों को बताने का काम किया, वो भी सब चीजें ध्वस्त हो गई। इसके बाद उन्होंने 26/11 की घटना को संघ की साजिश बताया, वहां पर हिंदू आतंकवाद को लाने का प्रयास किया इन्होंने। आपने देखा होगा कि एजेंसी जो कलावा बांध के कसाब आया था उसको हिंदू बताने पर आमादा थे, लेकिन एजेंसी पाकिस्तान में उसके घर तक पहुंच गई, उसको सजा हो गई, फांसी हो गई। तो दिग्विजय सिंह की कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम डिवाइड करती हो, नहीं करती हो, या इस प्रकार की नहीं है कि हिंदूवादी ताकतें जो हैं, जैसे संघ हिंदुत्व पर विश्वास रखता है तो स्वाभाविक है संघ पे चोट करना। तो आईएसआई भी तो यही करता है। तो मुझे तो कभी कभी बहुत डाउट होता है कि कहीं वो आईएसआई के स्लीपर सेल के रूप में तो काम नहीं कर रहे हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तो सिमी जैसे संगठन चरम पर थे, तो बार बार केंद्र सरकार को लिखा करते थे कि सिमी पर रोक नहीं लगना चाहिए। तो इस प्रकार की जो गतिविधि है वो देखने में आई है, जो साबित करती है कि उनका जो आचरण है राजनीतिक वो संदिग्ध है। जी वाजपेयी जी, क्या लगता है कि अब जाकर ये जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उनको क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई, ये बताने के लिए कि वो हिंदू विरोधी नहीं है? देखिए, वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं और वो जहां एक और मुसलमानों के पक्ष में खड़े होकर दिखाना चाहते हैं जिससे कि वो डिफेक्टो आईएसआई जैसा काम कर सके, वहीं दूसरी ओर अब उनको लग रहा है कि वो, आपको पता, 3.5 लाख मतों से हारे हैं भोपाल में जी। मैं तो खुद चुनाव के उसमें मीडिया इंचार्ज था प्रज्ञा जी का, हमने देखा है। जो आप सोचिए, भोपाल जैसी राजधानी में इतनी बुरी तरह हारने के बाद उनको स्पष्टीकरण नहीं देना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? सुबह से शाम तक वो लगे रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो इस प्रकार का तुष्टीकरण करके मुसलमानों का पक्ष ले लेंगे, जबकि मुसलमानों ने भी समझ लिया कि ये आदमी विलन है, ये हमारा गलत रूप देश और समाज के सामने प्रस्तुत कर रहा है। इसको अब्दुल कलाम साहब पसंद नहीं आते, इसको अफजल गुरु पसंद आते। तो स्वाभाविक है, जब ऐसी अवस्था है तो वो पूरे एक्सपोज हो चुके हैं और अभी इस एक्सपोज होने के कारण उनकी थूथू हो रही है। जाकिर के साथ नजर आते हैं, ओसामा को जी और साहब कहते हैं वो, तो आप समझ सकती हैं कि वो
भाई वो ISI की भाषा बोलते हैं या भारत की भाषा बोलते हैं, इसीलिए उनको ये सारे स्पष्टीकरण देना। तो माना जाए कि ये स्पष्टीकरण अब हिंदू वोट बैंक को वापस लाने के लिए, हिंदुओं को बताने के लिए कि वो हिंदू विरोधी नहीं है। कोई नहीं है, दिग्विजय सिंह को हमसे बेहतर कौन जानता है। मैंने बताया ना, जब वो एफिडेविट दे के इन्होंने हिंदू आतंकवाद टर्म को की रचना करी, इसके बाद मालेगांव ब्लास्ट जैसे, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट जैसे कांड में इन्होंने उठाकर हिंदुओं को उसमें पिरोया, जिसमें वो अपनी थ्योरी को जस्टिफाई कर सके। बस तो गई एजेंसी में घर तक पहुंच गई जिन्होंने किया था इसको, तो स्वाभाविक है कि वो खुल गए, एक्सपोज हो गए। तो अब इस एक्सपोज होने के बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। थोड़े दिन बाद तो पब्लिकली ये घूम भी पाएंगे कि नहीं, इसकी संभावना कम है। जी, लेकिन लगातार हिंदू विरोधी नहीं है ये तो वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस पे भी लगातार वो हमला बोल रहे हैं, संघ आतंकवाद का नाम दे रहे हैं। यही तो ISI करती है। ISI को रोकने वाली सबसे बड़ी संस्था भारत की कौन है? वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और के स्वयंसेवक हैं, उनकी विचारधारा है जी। जो पाकिस्तान और पाकिस्तान परक जो एजेंसीज हैं, आप सोचिए कहीं आपको अब 7 साल में सुनाई नहीं दिया होगा कि यहाँ बम रखा है कि वहाँ बम रखा है। नहीं तो हमारे पुलिस वाले बेचारे रोज बम ही ढूंढते रहते थे। ISI के स्लीपर सेल चारों तरफ काम करते रहते थे। तो ये बहुत बुरी स्थिति 2 मिनट आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सैयद जाफर जी जुड़ गए हैं। सैयद जी, अब आखिर आज ऐसा क्या हुआ कि दिग्विजय सिंह जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताना पड़ गया कि वो हिंदू विरोधी नहीं है? नहीं, ये इसकी जानकारी तो वही देंगे कि उन्होंने किस संदर्भ में क्या बात कही है। लेकिन मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि कभी भी कोई धर्म का व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो आतंकवादी नहीं होता। अपराधी जो होता है वो अपराध करता है और आतंक फैलाता है, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का वो हो सकता है। उस पर किसी को कोई सवाल नहीं खड़े करना चाहिए। जी, लगातार उनकी बयानबाजी सामने आती रही है। अभी हाल ही में दीमक भी करार दिया था संघ को। मैंने आपसे कहा कि उन्होंने किस संदर्भ में कौन सी बात कही है, वो इसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि किसी धर्म जाति कोई आतंकवाद सिखाती है। जी, क्या कांग्रेस इस बयान का समर्थन करती है? नहीं, मैंने कहा कि किसी भी धर्म और जाति से जुड़ा हुआ आतंक का शब्द इस्तेमाल करने का कांग्रेस कभी साथ में नहीं रही है। उन्होंने जिस संदर्भ में कहा है उसका स्पष्टीकरण और संदर्भ वही बता सकते हैं। जी सैयद जी, उन्होंने हिंदू धर्म को तो नहीं कहा, लेकिन हाँ, उन्होंने संघ आतंकवाद का नाम जरूर लिया है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? कि जहां तक संघ आतंकवाद की वो उन्होंने बात कही है, मैं फिर उसी बात को दोहराऊंगा कि उन्होंने किस संदर्भ में कहा है वो उन्हें बताना होगा। लेकिन जहां तक नाथूराम गोडसे का सवाल आता है, बार बार ये सवाल उठता है कि महात्मा गांधी की हत्या में वो शामिल थे, महात्मा गांधी जी की हत्या उन्होंने की थी और कहीं ना कहीं वो संघ की विचारधारा से जुड़े हुए थे, इसलिए जरूर ये बात आती है। लेकिन एक व्यक्ति को लेकर पूरे संघ को या किसी भी दल को हम आतंकवादी या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हम नहीं कह सकते। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमको इस पर जरूर विचार करना चाहिए। जी आकाश, आप एक सवाल लेना चाहते हैं? बिल्कुल, आप सवाल अपना ले लीजिए। जाफर साहब, आपसे सवाल है। आपके पार्टी के बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। वो गंभीर आरोप लगाते हैं, फिर मीडिया के सामने बैठते हैं कि और बताते हैं कि हम हिंदू विरोधी नहीं हैं, न थे न रहेंगे। आपको क्या लगता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व को अब साधने की कोशिश की जा रही है? 2023 में चुनाव भी है कि आखिर ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी कि अब एक पूर्व मुख्यमंत्री को मीडिया के सामने बैठकर यह बताने की जरूरत पड़ रही कि वो हिंदू विरोधी नहीं है? इसके पीछे का कारण कुछ तो होगा। पार्टी में कुछ चर्चा हुई है? उनसे कौन सा सवाल किया गया और किस सवाल में उन्होंने क्या जवाब दिया, इसका तो वही स्पष्टीकरण करेंगे। देखिए सैयद जाफर जी, कोई सवाल नहीं है। उन्होंने विशेष तौर पर यह पत्रकार वार्ता बुलाई थी और उन्होंने खुद स्पष्ट किया, उन्होंने खुद पत्रकार वार्ता बुलाकर स्पष्ट किया कि वो हिंदू विरोधी नहीं है। मैं आकाश वही बात को क्लियर बता रहा हूं कि कोई भी नेता हो या कोई भी नागरिक हो, वो हिंदू धर्म या मुसलमान धर्म का विरोधी हो ही नहीं सकता। और रही बात जहां तक दिग्विजय सिंह जी की है, उन पर इस प्रकार के बार बार आरोप गलत तरीके से लगते हैं। हो सकता है कि उसी आरोप के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही हो। जी
तो हितेश सर, तो ये माना जाए कि क्या ये आरोप बीजेपी की ओर से, जिस तरह से बीजेपी लगातार हमलावर रही, आप भी अभी कई मामलों का जिक्र कर रहे थे, चाहे वो मालेगांव ब्लास्ट की बात हो और हिंदू आतंकवाद का भी आपने जिक्र किया, क्या उसका नतीजा है कि आज दिग्विजय सिंह को सफाई देनी पड़ रही है, स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है? देखिए, जिंदगी भर दिग्विजय सिंह ने पाप किए हैं हिंदुओं को मुसलमान से लड़ा के, और आज आप देखिए देश कितना समृद्ध और आगे बढ़ गया। और कांग्रेस भी, कि कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हमारे वरिष्ठ नेता जाफर भाई ने भी बड़े क्लियरली और कैटेगोरिकली उन बातों को कहा कि, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये एक हिंदुस्तानी मुसलमान होता है साहब, जिस पर हमको फख्र होता है। और ये बार बार हिंदू और मुस्लिम आतंकवाद की ये लोग बात करते हैं। मुस्लिम आतंकवाद भी कुछ नहीं होता, इसलिए बिल्कुल सही कहा जाफर साहब कि आतंकवादी का ये क्या है, ये कसाब का कलेवा ढूंढते थे। ये अफजल गुरु को इंसान चिल्लाते थे कि इंसान सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जब तक नहीं मारा जाएगा तब तक, बोले अफजल गुरु तेरे कातिल जैसा, पता नहीं क्या क्या बोलते थे, उनका समर्थन करते थे जा जाके। तो अब क्या है, दिग्विजय सिंह एक्सपोज हो गए पूरी तरीके से, और भारत का मुसलमान भी समझने लगा था ये थोड़ा सा पहचान है। जैसे भारत की मुसलमानों की और भारत की पहचान जफर भाई जैसे लोग हैं, ऐसे ही दिग्विजय सिंह भारत के हिंदुओं की पहचान नहीं है साहब, ये बात भी तय है। हितेश सर, एक सवाल है मेरा जाफर जी से, एक सवाल है। अभी जाफर साहब, अभी हितेश वाजपेयी जी कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह आईएसआई के स्लीपर सेल हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, यह अतिशयोक्ति नहीं है, इसकी जांच भी होनी चाहिए, ऐसा हितेश जी अभी कह रहे थे, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं हितेश जी की इस बात को सिरे से खारिज करता हूं कि वो जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं ये गलत आरोप है, और ऐसे आरोप हितेश जी जैसे समझदार प्रवक्ता को बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। और देखिए, मैं अंत में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहता हूं कि हमारा देश आज विवेकानंद जी की जन्मदिन मना रहा है। हम उस विवेकानंद जी के लोग हैं, हम उस विवेकानंद जी के मानने वाले लोग हैं जिन्होंने धर्म संसद में 1983 में जब ये बात वहां पे कही थी, उस समय सनातन धर्म को लेकर उन्होंने बात कही थी। उस वक्त उन्होंने सनातन धर्म के बारे में ये बात कहा था कि भारत की संस्कृति ऐसी रही है, अखंड भारत की संस्कृति ये रही है कि उन्होंने सारे धर्म के लोगों को। हितेश जी, जाफर जी आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पर रुकना चाहूंगी। धन्यवाद यहाँ जुड़ने के लिए। आकाश, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।